हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आपको पता ही है कि क्या क्या हो गया है। सुबह का काम सारा हो गया है, नहा करके हम आ गए और अब आती है बारी खाना बनाने की। तो खाना बनाऊँगी और ना लाइट आ रही है इस टाइम। आज लाइट लेट आई है बहुत ज़्यादा और कपड़े भी मशीन में डालूँगी। तो कपड़े तो जब डालेंगे, जब अनुष्का के पापा जी नहा लेंगे, वो नहीं नहाए हैं और अनुष्का के लिए पानी लगा दिया। और लाइट ना अभी ज़्यादा से ज़्यादा आध पौन घंटा हुआ है। उसी में बीच में मैंने लाइट वाले बहुत सारे काम अपने कर लिए हैं और नहा धो करके कान्हा जी को नहला करके और पूजा वगैरह करके कान्हा जी को भोग लगा करके और अब आ गए हम किचन में, है ना। तो किचन में बनाएंगे हम खाना, जो कि मैं सब्ज़ी ना कट कर रही थी। तो लाइट आ गई मतलब बीच में ही, तो मैंने सब्ज़ी को उधर छोड़ करके ऐसे ही चली गई। मैंने कहा ये तो बाद में हो जाएगा, लाइट चली गई तो फ्री हाथ नहीं आने वाली। इसलिए तो मैंने ना आलू और गाजर ये दोनों छील ली हैं, धो ली हैं, अभी कटी नहीं है, ऐसे ही रह गई थी। और प्याज वगैरह भी मैंने काट दी थी। तो चलिए अब फटाफट से बनाते हैं खाना। और आज ना मुझे एक दो काम एक्स्ट्रा भी करने हैं। तो पहले मैं सोच रही हूँ सब्जी को तड़का दे करके जो मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है धूप वाला, तो मैं उसको भी कर लेती हूँ, है ना। क्योंकि इसका तो कोई पता नहीं, आज है कल ना हो। तो ऐसा इस वजह से। और मैंने ये वाला सूट पहन लिया है और इसका सूट का दुपट्टा तो हो गया था ख़राब, है ना, वो अजीब सा लगता है। तो मैंने ये वाला दुपट्टा ओढ़ लिया है, जो कि अनुष्का लाई थी अपने लिए, है ना। उसका मन था ऐसे ही, बच्चा है तो वो ले आई थी और मैंने फिर ये वाला ही ओढ़ लिया। मैंने कहा उससे तो भद्दा सा लगता है उसका कलर, तो मैंने कहा उससे तो ये ही अच्छा लग रहा है, चलो इसको ही ओढ़ लेते हैं। तो फटाफट से चलते हैं किचन की ओर। और धूप निकली हुई है ना। तो पहले मैं तड़का लगा दूंगी ये सब्ज़ी को, उसके बाद करूँगी धूप वाला काम। और मुझे आज ना घी गरम भी करना है, क्योंकि मैं परसों सोच रही थी तो मैं भूल गई, फिर कल नहीं कर पाई। आज मैंने सोच रही हूँ, मैंने कहा घी को भी गरम कर लेंगे। काफ़ी सारे मक्खन हो रहा है, जो मक्खन निकलता है मट्ठा से वो वाला, फिर इस भगोने में आएगा भी नहीं, जो मैं कटोरदान में रखती हूँ जिसमें, फिर उसमें आएगा नहीं। और जब उबलता है ना तो फिर निकलने का डर रहता है, इसलिए, है ना। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने खाने बनाने की तरफ। तो मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से अपना। चलो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं लहसुन प्याज कट करके रख गई थी और नीचे ना इसमें मटर रखी हुई है ये वाली। और इसमें ना कुछ मटर ख़राब सी भी हो गई है, मैं धो करके साफ़ करके तब इसमें डालूँगी। इधर मेरा हरा धनिया और हरी मिर्च जो मैंने निकाले थे सब्ज़ी को छौंकने के मतलब डालने के लिए सब्जी में। और इधर ना देखो, आप देख सकते हो, इधर मेरी आलू गाजर छिलकर ऐसे ही रखी हुई हैं, जो कि मैं जल्दी से चली गई थी बिजली वाले काम करने के लिए। इधर कढ़ाई को धो लिया है और इधर मेरे बर्तन रखे हुए हैं साफ, जो मैंने बर्तन करे थे। तो फटाफट से रख लेते हैं कढ़ाई को गैस पर और चला लेते हैं इसको। और इधर ना मेरा दूध तो हो गया है गर्म, तो इसको मैं उतारे लेती हूँ और यहाँ पर घी रख देती हूँ, है ना। तो साथ के साथ इतने में खाना बनाऊँगी, शायद इतने मेरा घी हो जाए गरम। तो इधर रखा हुआ है ये वाला, आप देख सकते हो कि भगोना ना ये वाला कटोरदान भर गया है। कटोरदान में इसलिए रखती हूँ इस घी को कि जैसे कि हम घी निकालते हैं ऐसे करके हाथ पूछते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो इसमें ना अच्छे से पुछ जाता है। अगर भगोना हो उसके किनारे वैसे होते हैं जैसे कि ये है भगोना, तो इससे ना घी अच्छे से नहीं पुछ पाता है, इसलिए। तो फिर मैं इसी में गर्म कर लेती हूँ फटाफट से, इसको भी चला देती हूँ। शुरू में तो मैं इसको तेज़ रखूँगी जब तक कि मैं ये पिघलेगा घी, और उसके बाद मैं इसको स्लो कर दूँगी। तो पानी जलने लगा है कढ़ाई में, फटाफट से तेल वगैरह उतारे लेते हैं ऊपर से। ये देखिए, इधर से ले लेते हैं मसालदानी को, और ये है तेल का डब्बा, ठीक है। और इनको भी कट कर लेते हैं, ये भी ले ली है मैंने, तो इनको भी कर लेती हूँ कट फटाफट से। तो देखिए सब्जी को मैंने कट कर लिया है और इधर ना मेरा तेल भी गर्म हो गया है। मैंने गैस को स्लो कर दिया और मैंने इसे एक बार और धोऊंगी, क्योंकि ना मैं धो गई थी सब्जी को, लेकिन फिर भी ना मन में रहता है कि चलो एक बार और धो लेते हैं, एक बार और धो लेते हैं। और हल्का सा भी अगर चिपचिपापन आ जाए सब्जी में खाने के समय, तो ना फिर वो वाला स्वाद नहीं रहता है। हाँ खाते हैं खाना, लेकिन फिर वो वाली बात नहीं रहती है। तो इसलिए ना कई बार सब्जी को धोती हूँ, क्योंकि नए आलुओं पर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आती है, इसलिए। तो सब्जी को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब चलते हैं फटाफट से बनाने की तरफ, जहाँ पर हमको इस सब्ज़ी को तड़का लगाना है। तो हो गया है हमारा तेल गरम, मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और अब डालूँगी मैं लहसुन और प्याज। और ये देखिए जो बेकार से दाने थे मटर के, वो मैंने सारे अलग कर लिए और मटर को अच्छे से धो लिया है। और इधर मेरा
ये भुन जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी मटर। और घी भी गर्म होने लगा है, देखिए झाग से उठने लगे हैं इसमें। और ये जितनी भी मटर थी सारी मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि ना मटर ना वो होने लगी है, उगने लगी है। तो मैंने सोचा चलो आज सारी को ही इसमें डाले देते हैं। और भी मटर छिली हुई रखी है, फिर ना बेकार हो जाए, उससे तो अच्छा है कि हम कुछ यूज़ ही कर लें इसको। तो इसलिए तो ये मटर मेरी हो गई है और मैंने इसमें हल्दी मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया है। अब आती है बारी ये सब्ज़ी डालने की, तो मैंने सब्ज़ी को डाल दिया है और अच्छे से इसको आपस में मिक्स कर दूँगी सारी सब्ज़ी को, ताकि इसमें सारे मसाले अच्छे से बैठ जाएं। और फिर इसको ढक के रख दूँगी। पानी मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, जो कि मैं डालती ही नहीं हूँ। तो तक सब्ज़ी में पानी नहीं डालती हूँ। हाँ, कोई ज़्यादा ही कुछ वैसा हो कि भाई ये गलेगा ही नहीं, वो एक अलग बात है, हल्का फुल्का डाल दूँ, लेकिन नहीं डालती हूँ। तो मैं फटाफट से इसको चला करके और अच्छे से ढक दूँगी और गैस को कर दूँगी स्लो। तो सब्ज़ी को मैंने तड़का दे दिया है और मैं जा रही हूँ रूम में। और जो मैं बोल रही थी आपसे कि मुझे कुछ धूप में चीज़ डालनी है, कुछ काम करना है, तो वो है ये रखी हुई है मेरी चौलाई, है ना। ये चौलाई है जो मेरी कोथली पर आई थी। तो मैं इसको ना थोड़ी सी धूप लगाऊंगी, क्योंकि अब शिवरात्रि आ रही है तो मुझे उस पर लड्डू भी बनाने हैं। इसलिए तो मैं इसको सोच रही हूँ थोड़ी सी धूप लगा दूँ, क्योंकि आज तो धूप निकल रही है, कल ना निकली तो फिर क्या होगा, इसलिए। तो और ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि मेरे भैया देकर जाते हैं और मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी भी। जैसे कि चौलाई है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो मायके से आती हैं वो वाली, तो मुझे कभी भी चौलाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गांव से ही आ जाती है। और ना मुझे ये काफ़ी रहती है, जैसे कि शिवरात्रि के लिए, जैसे कि एकादशी आती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं, तो उन सब के लिए मुझे ये काफ़ी रहती है। और अब की बार ना वो भुनी हुई लाए हैं, है ना, खिली हुई जो बोलते हैं, भुनी हुई चौलाई है। अब की बार मुझे भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं, इसे धूप में डालते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने रख दिया है घी गरम करने के लिए, जो कि हफ्ता भर में मैं गरम कर लेती हूँ, एक हफ्ते में
कर लेती हूँ मैं गरम। तो घी को मैंने रख दिया है, अच्छे से गर्म हो रहा है। और इधर मैंने दिखा रही थी आपको कि मैंने रायता बना दिया है। रायते मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है, जिससे कि देखने में और खाने में दोनों में ही अच्छा लगता है। और इधर ना मैंने आटा भी लगा दिया है, ये मेरा आटा लगा हुआ है। और इधर बन रही है मेरी सब्जी, आप देख सकते हो आलू गाजर और मटर की सब्जी है। तो यहाँ पर सब्जी बन रही है और यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें हरा धनिया। और हरा धनिया ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सब्जी हो रायता हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है धनिया, हरा वाला धनिया। तो मैंने इसमें डाल दिया है और देखिए मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। और धनिया ना मैं तभी डालती हूँ जब तब सब्ज़ी बन जाती है, ऐसा नहीं कि पहले ही डाल दूँ ना, उससे फिर बोलते हैं कि खुशबू ना उसकी निकल जाती है, इसलिए। तो मैंने डाल दिया है इसमें। और यहाँ पर मैं रूम में आ गई हूँ। तो मैं कुछ लेने के लिए आई थी और मैं भूल गई, फिर मैं वापस से गई हूँ। इधर जो ये कपड़े सूख रहे हैं ना, तो मैंने देख रही थी कि उतार दूँ, तो ये मुझे भी थोड़े ऐसे लग रहे थे, सूखे नहीं थे। तो मैं वापस आ गई। और इधर ना मेरी बोतल रखी हुई है पेप्सी की, जो खाली हो जाती हैं कोल्ड ड्रिंक वाली, वो तो मैं इनको साफ़ करने का सोच रही हूँ। मैंने कहा साफ़ करके इनको रख देते हैं, ये भी यूज में आ ही जाती हैं, तो इसलिए। और अभी मैंने ना गर्म पानी लगा दिया है इनके लिए, जिनसे कि मैं अच्छे से इनको साफ़ कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी लगाया हुआ है इन बोतलों की वजह से। और इधर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। थोड़ी सी रोटी ना मेरी जल गई थी, है ना। तो ये देखिए मैं यहाँ पर रोटियां सेक रही हूँ और यहाँ अनुष्का कर रही है खाना खाने का इंतज़ार। तो मैं फटाफट से उसके लिए पहले रोटी सेक करके और फिर थाली लगा दूँगी उसकी, और वो खा लेगी। और देखिए रोटियाँ कितनी फूली फूली आ रही हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल रही हैं। ज़्यादातर फूल ही जाती हैं रोटी और कभी कभी नहीं फूलती हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो मैं इन पर अब घी लगा रही हूँ। मैंने कहा उसको साथ के साथ अनुष्का को खाना दे देते हैं गरम गरम ना, थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं, एक्स्ट्रा खा लेते हैं। ठंडा खाना इतना अच्छा नहीं लगता है और ना ही इतना ज़्यादा खाया जाता है। तो मैं उसके लिए साथ के साथ गर्मा गर्म रोटियां लगा रही हूँ। तो आप सब भी आ जाइए, प्लेट लगकर हो गई है यहाँ पर तैयार, चम्मच भी रखे देती हूँ। तो आप भी सब आ जाइए खाना खाने के लिए। गर्मा गर्म आलू गाजर की सब्ज़ी, रोटी और रायता। बताइए किस किस को पसंद है। खाना वगैरह बन गया है, मैंने खाना दे दिया है अनुष्का के पापा जी के लिए। अनुष्का ने पहले ही खा लिया था और मैंने अपनी भी थाली लगा ली है। और कहीं पे ना गीत गा रहे हैं, क्योंकि कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं ना, जाते हैं शिवरात्रि पर, तो गाने की आवाज़ शायद आपको आ रही होगी। और मैंने ना स्वेटर पहन लिया है, क्योंकि मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, इसलिए। तो फटाफट, और किचन मेरी एकदम साफ़ है, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया और ये मेरी थाली लगी हुई है। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, मैं भी खाती हूँ। खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो फटाफट से चलते हैं। गर्मा गर्म रोटियाँ, आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, रोटी, रायता, है ना, और एक रख ली है हरी मिर्च। तो पहले खाते हैं और फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं। और मैं ना इधर खा रही हूँ इस कमरे में, क्योंकि उधर ना उन्होंने टीवी चला रखा है, तो इसलिए। और लाइट इसकी जला लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही कुछ अंधेरा सा आ रहा है, इसलिए, है ना। तो आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए, फटाफट से खाते हैं खाना। तो चलिए पहले खाना खाते हैं। तो गाइस खाना वगैरह हमने खा लिया है, किचन भी एकदम बढ़िया साफ़ कर दी है बढ़िया तरह से, और खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। अब फाइनली मतलब किचन वाला कुछ काम कुछ देर के लिए ख़त्म हो गया है। अब बारी आएगी जब चाय वगैरह बनेगी, तो फिर बाद जब शुरू होगा किचन का काम। तो फ़िलहाल के लिए तो स्टॉप है ना। और काम का तो कभी स्टॉप होता ही नहीं है, एक काम ख़त्म होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है। जैसे कि अब इधर का काम ख़त्म हो गया, तो उधर मुझे कपड़े वगैरह लगाने हैं। मशीन में पानी वगैरह डाल तो दिया है, कपड़े लगा करके आऊँगी, डाल के आऊँगी, सर्फ वगैरह डाल दूँगी। जैसे ही लाइट आएगी तो मशीन में चाबी भर दूँगी, है ना। थोड़ा सा बाथरूम के आगे, मतलब वॉशरूम के आगे वो है पानी सा है, तो उसको वाइपर से कर दूँगी ठीक ठाक। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अनुष्का क्या कर रही है। और मैंने ना चुपचाप से वीडियो बनाऊँगी उसकी, उसको कुछ भी पता नहीं है। आपको दिखाती हूँ, आप देख पा रहे हो तो देखिए, है ना। ये अनुष्का का काम चल रहा है। अनुष्का ना पढ़ाई वाला कुछ काम नहीं कर रही है, वो इस समय जो कर रही है वो अपना अलग ही कुछ दुनिया में है, और उसे किसी नहीं है, वो लगी हुई है अपने काम में। और अपने काम को ना बड़े ध्यान मगन से करती है वो। तो कोई बात नहीं, बच्चा है, उसको करने दो, है ना। वो नहीं करेगी तो क्या हम करेंगे। तो अब मैं चलती हूँ अपना उधर वॉशरूम की तरफ। मैं उसमें डालती हूँ, क्या बोलते हैं, सर्फ। मैंने लाइट ऑन कर ली है और यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं,
ये देखिए, तो इनको सारे कपड़ों को अच्छे से झाड़ करके इसमें डाले देती हूँ मशीन में, है ना। फिर क्या है कि जैसे ही लाइट आएगी, मैं ज़्यादातर लाइट तब आती है जब मैं एलवी करती हुई होती हूँ, तो उससे क्या है कि अनुष्का से बोल देती हूँ, मैंने कहा बेटा चालू कर दो मशीन में, तो वो भर जाती है। सर्फ का उसको भी अंदाज़ा नहीं है कि वो सर्फ कितना डालेगा कितना नहीं, डाल तो देगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर ज़्यादा डाल देती है वो, ज़्यादातर या तो ज़्यादा डालती है या फिर कम डाल देती है ना। इसलिए तो मैंने कहा खुद ही मैं इसमें पहले कपड़े लगा देती हूँ सारे कपड़ों को अच्छे से, फिर उसके बाद अपना आराम से ही बैठेंगे थोड़ी देर। मैं सोच रही हूँ ना कि आज ना मैं सर की मालिश कर लूँ अपने की, क्योंकि मुझे सर भी धोना है, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा तेल वगैरह लगा लूँ। वैसे तो लग रहा है मतलब तेल लगा रखा है मैंने, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मालिश सी कर लूँ थोड़ी सर की। तो देखते हैं, पहले तो कपड़े डाल करके, और मुझे ना पहले अपनी एलवी करनी है, उसके बाद कुछ काम होगा, ठीक है। तो चलिए चल डाल देते हैं इसे फटाफट से। तो कपड़े सारे मशीन में डाल दिए हैं और मैंने सरफ भी डाल दिया, और अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ। सिर्फ अब मुझे मतलब इसमें चाबी भरने की है बात है, तो वो अनुष्का भर देगी। तो मैं अपना चलती हूँ, देखते हैं एलवी, क्योंकि 2 बज गए हैं, इसलिए फटाफट से पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी अब आगे का काम। तेल लगा लिया है, अच्छे से मालिश कर ली है, जो कि ना बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी बालों की मालिश भी होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा फ्यास सी हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी अपने बालों की मालिश भी कर ली है। और टाइम हो गया है 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, है ना। तो अभी क्या है कि मुझे प्रेस करनी है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से कपड़ों पर प्रेस कर लूँ। और यहाँ पे मेरी मूड़ी रखी हुई है, जिससे कि मैंने बैठकर बालों में तेल लगाया था। और उधर जो मेरी चौलाई मैंने सुखाई थी, उसको भी लेकर के आऊँगी अंदर, क्योंकि अब धूप भी जाने वाली है उधर से, है ना। आती तो वहाँ शाम तक ही है, पर फिर भी उठा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं प्रेस करने लग जाऊँगी तो शायद मैं भूल जाऊँ। इसलिए मैंने कहा पहले ऐसे कामों को ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं बैठूँगी प्रेस करने के लिए। क्योंकि फिर ऐसा है कि वो नहीं रहेगा कि बाहर कुछ सामान है ये वो है, तो इस काम कर लेती हूँ। और मशीन में कपड़े भी लग गए हैं, लाइट आई रही है, आप देख सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे थोड़ी सी बात करके इस वीडियो का एंड भी कर लूँ, क्योंकि ना वीडियो भी हो गया है, जितना मैं डालती हूँ इतना बनकर तैयार है। तो फटाफट से मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर रहे हैं आपसे और वीडियो का एंड कर लें, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।